सोच समझकर लेकिन पूरी ताकत के साथ देता है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि आज 1 वर्ष पूरा कर चुका है, ना सिर्फ एक संदेश बल्कि सीधे तौर पर एक स्पष्ट नीति भी कि आतंकवाद का कोई भी प्रारूप हो उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और घर में घुसकर मारेंगे अगर हमारी तरफ गलत नजर से देखा भी गया। हमने देखा था किस तरीके से इस दौरान भारतीय सेना ने यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया था और इसी को लेकर हम यहाँ चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता हैं उनका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें जालंधर से गुरमीत सिंह और श्रीनगर से शब्बीर डार, दिल्ली से विशाल बैरिस्टो जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गुरमीत, आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा था किस तरीके से बॉर्डर पर मौजूद थे आप उस वक्त जब उस टाइम भी आपसे जानकारी ले रहे थे क्या कुछ चल रहा है, और वहां जो तमाम लोग थे, अलग अलग गांव के जो लोग थे, उन्हें भी एक विश्वास था कि भारतीय सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है, ना सिर्फ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं बल्कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम था वो भी हमने देखा था किस तरीके से इनके दुश्मनों के तमाम जो हमले थे उनको भी हमने नाकाम किया था। बिल्कुल मुकुल, भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया था 7 मई को, वो इंटरवीनिंग नाइट पे मध्य रात्रि में हुआ था। अब सुबह के समय अगर मैं उसे रिकॉल करूं जो 2025 में 7 मई को हुआ था, आपसे ठीक 1 साल पहले, उस समय आप ये लगाइए कि सुबह का समय था। जो भी व्यक्ति, और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जब हम रिपोर्टिंग के लिए गए तो वहां पर जो व्यक्ति उठ रहा था सुबह अपने मोबाइल पर टीवी चैनल, कोई यूट्यूब चैनल देख रहा था, कोई टीवी सेट ऑन कर रहा था, हर टीवी चैनल पर बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की और भारत ने किस तरह से पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया उसके बारे में बातचीत हो रही थी। एक सबसे बड़ा डिफरेंस इस बार यह था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उस समय कुछ लोग सबूत मांग रहे थे, मगर इस बार जो पाकिस्तान के लोग वही सबूत भेज रहे थे, वही वीडियोस भेज रहे थे कि हमारे यहाँ ये हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम था और उसको लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे या पंजाब का, क्योंकि 530 किलोमीटर लगभग जो है बेल्ट है वो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब का लगता है, और पूरा ये आप अमृतसर, तरन तारन, इस समय मैं अमृतसर से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिल का, गुरदासपुर, ये सारे जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ इनकी सरहद लगती है। यहां पर जश्न मनाए जा रहे थे जब लोगों को पता चला कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है, वहां पर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। उसके बाद जमीनी स्तर पर जो है लोगों के अंदर इतना विश्वास था, क्योंकि उसके बाद ये तो पता था कि पाकिस्तान कोई ना कोई नापाक हरकत जरूर करेगा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं छेड़ा गया है। मगर यह अंदाजा जरूर था कि पाकिस्तान की ओर से कोई नापाक हरकत होगी, ड्रोन अटैक भी हुए। मगर उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र में जो बिल्कुल सरहद के साथ लगते हुए गांव हैं, उन लोगों में क्या आत्मविश्वास था वो देखने वाली बात थी, और वही आज भी देखने वाली बात है। जब 1 साल पूरा हो गया है, लोगों का यह कहना था कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा भरोसा है और कुछ नहीं होने वाला। और उस समय खास तौर पर एक नैरेटिव वॉर भी चल रही थी, क्योंकि अब 20 साल या 30 साल पुरानी वॉर्स नहीं लड़ी जाती सिर्फ युद्ध के मैदान में, बैटलफील्ड के अंदर, अब एक नैरेटिव वॉर भी चलती है। तो जो नैरेटिव वॉर थी वो ये थी कि बॉर्डर एरियाज के जो लोग हैं वो डर के मारे अपने घरों को छोड़कर दूर दूर जा रहे हैं। जब हम ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल सरहद के साथ लगते हुए गांव में रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो लोगों का यह कहना, और खास तौर पर दाऊ के गांव हैं जहां पर बिल्कुल आखिर में एक घर बना हुआ है बिल्कुल बॉर्डर के सामने, यदि पाकिस्तान का रेंजर चाहेगा तो अपनी एक गोली से उस पूरे घर को तबाह कर सकता है। मगर उस घर में रहने वाले लोगों का यह कहना था कि हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, और ये जितनी भी अफवाहें हैं ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। और उस बच्चे की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी, जिस बच्चे ने हमारे सशस्त्र बलों की मदद की थी, वो बच्चा भी काफी वायरल हुआ था, उसे भी आज याद करना चाहेंगे। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ना केवल हमारी भारतीय सेना बल्कि जो सीमा पर लोग थे वो भी वहां पर डटे हुए थे और फेक नैरेटिव का वो साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे थे। दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से हमने भारतीय सेना के समन्वय को देखा और सटीक निशाना भारतीय सेना ने कहा, और साफ तौर पर संदेश भी कि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, खत्म नहीं हुआ है। संदेश साफ है कि अगर आतंक को पालने वाले और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने वाले भारत की तरफ देखेंगे तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। संध्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आतंक का जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। और
मैं बात कर रहा हूं 1 साल पहले की। उस वक्त मैं श्रीनगर में था और जब हमारे पास ये खबर आई कि मध्य रात्रि को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है और अभी तक जैसा आपने बताया दर्शकों को कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया गया है, तो सुबह सुबह श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूं, लोगों ने मिठाइयां बांटी, भारत मां की जय के नारे लगाए। ये श्रीनगर की बात है और श्रीनगर में और कश्मीर के अंदर लोगों में इस बात का ज्यादा गुस्सा था क्योंकि पीक टूरिज्म सीजन था। ऐसे में जब टूरिस्ट पर हमला हुआ तो जाहिर सी बात है उनके पेट पे लात पड़ी थी और वो लोगों को गुस्सा इस बात का था कि जब हमारा कमाने का वक्त आया, ऐसे वक्त में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया है। तो ये बात तो कश्मीर के गुस्से की रही और दूसरी तरफ सब तरह पूरे श्रीनगर के अंदर काले झंडों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई, लोगों ने जुलूस निकाले। और जब हम बात करते हैं उस ऑपरेशन सिंदूर की, तो 72 घंटे का वो ऑपरेशन था जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। और 72 घंटे का जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया और उनसे गुहार लगाई कि इस लड़ाई को रोक दिया जाए। बहरहाल इस दौरान भारत के तरफ से 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें मुरीद के जो जैश ए मोहम्मद का माफ कीजिए लश्कर तैयबा का नर्सरी कहा जाता है, टेररिज्म की नर्सरी कहा जाता है। उसके अलावा बहावलपुर जो जैश ए मोहब्बत का गढ़ माना जाता है, इसके अलावा नूर खान बेस जो पाकिस्तान का मेन एयरबेस है उस पर भारत ने सटीक हमले किए और भारत ने साफ कर दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान को भी अच्छा सबक देना जरूरी है। और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया है। मुकुल। बिल्कुल विशाल, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ये जरूरी है, एक स्पष्ट संदेश ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हमने संदेश दिया कि ये नया भारत है। हमारे संवाददाता शबीर राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। शबीर, अगर बात की जाए जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला हुआ, रिहायशी जो इलाके थे वहां पर भी हमला किया गया, लेकिन आज 1 वर्ष इसको हो चुका है। किस तरीके का जो बदलाव है वो हमने देखा है, क्योंकि जो लोग थे उनके अंदर वो विश्वास था कि भारतीय सेना जो है वो मौजूद है और वो ना सिर्फ हमले का जवाब हमने दिया बल्कि उसके बाद किस तरीके से शांति व्यवस्था जो है वो कायम हुई और उसके साथ आज की तस्वीर जो है अगर देखी जाए तो पूरी तरीके से अलग नजर आती है। जी बिल्कुल, कश्मीर बिल्कुल बदला है। हमने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने एनिमी को एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया है। किस तरह एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड ट्राई सर्विस जो प्रिसीजन स्ट्राइक हमने की है। और कश्मीर में उस जिस तरह विशाल बता रहे थे कि किस तरह लोग खुशियां मना रहे थे जब मई 7 को वो अटैक हमने पाकिस्तान के जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, क्योंकि जाहिर सी तौर है जैसे विशाल भी बता रहे थे कि कश्मीर का टूरिज्म पीक सीजन था मई में अप्रैल से लेके, और ऑल ऑफ अ सडन 12 अप्रैल को 22 अप्रैल को अटैक होता है और टूरिज्म जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कश्मीर की इकोनॉमी को, उसको अटैक किया जा रहा है। और लोगों में बिल्कुल गुस्सा था और लोग सड़कों पे आ गए क्योंकि उनकी रोजी रोटी को की लात मारी गई थी। तो लोग बिल्कुल चाहते थे कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हमारी जो लीडरशिप है, देश की लीडरशिप है, वो कोई कैलिब्रेटेड और कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स दिखाए। और जब मई 7 की बात आई, जब अटैक किया गया पाकिस्तान की जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो कश्मीर में जाहिर तौर पे एक खुशी की लहर दौड़ गई। हर एक जो यहाँ इंडिविजुअल था कश्मीर में वो बिल्कुल खुशियां मना रहा था, क्योंकि पहली बार और ये जो उस वक्त रिस्पॉन्स लोगों का था, वो पहली बार देख रहा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के तई जो सिक्योरिटी और फोर्सेस के साथ जो लोगों का जो सपोर्ट था इस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड था। तो उसके बाद जो हमने देखा कि कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी अपनाई और टॉप कमांडर जो है जो टेररिज्म के थे वो मारे गए, और जो लोग पहलगाम टेरर अटैक के पीछे थे उनको भी श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव में उनको भी मारा गया। तो उसके बाद कश्मीर फिर से वापस आ गया, टूरिज्म फिर से रिवाइव हुआ। और आज 1 साल के बाद मई 7 में जैसे मैं कल शाम को डल लेक में टहल रहा था तो पूरा जाम पैक दिख रहा था टूरिस्ट के साथ। पहलगाम की भी अगर बात करें तो इस वक्त अभी मैं
कुछ टाइम पहले अपने स्ट्रिंगर से बात कर रहा था, तो बोल रहा था कि सर पहलगाम इस वक्त जैम पैक्ड है, होटल्स बुक है, टूरिस्ट घोड़ों पे सवारी कर रहे हैं, टहल रहे हैं। तो दैट शोज कि जो कश्मीर में जो हालात है ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह पॉजिटिविटी की तरह और चेंज हो गए हैं, और कश्मीर फिर से, कश्मीर की जो पटरी है फिर से रेल जो पटरी पे आ गई है, और यहाँ की नॉर्मलसी वापस है, टूरिज्म रिवाइव हुआ है, लोगों का रोजगार फिर से जिसको छीनने की कोशिश की गई थी वो फिर से बहाल हुआ है, और लोग जो बधाई दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, अपनी लीडरशिप को कि जिस तरह से टेररिज्म और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो कितनी महत्वपूर्ण है, उससे यही दर्शाता है कि किस तरह इंडिया बदल गया है, इंडिया आगे बढ़ गया है। शबीर, ये एक नया भारत है, और जो कायराना हमला किया गया उसका न सिर्फ भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि जिन्होंने हमला किया, जैसा आपने जिक्र भी किया ऑपरेशन महादेव का, उनको भी भारत ने ढेर कर दिया। और इसके साथ साथ तमाम वो लॉन्च पैड, आतंकी लॉन्च पैड, जिनके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश की जाती थी, फिर चाहे आतंकी हमलों की हम बात करें या किस तरीके से जो सीमा पर जो हमले होते थे उनको पूरी तरीके से हमने देखा भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया, और स्पष्ट संदेश ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।